हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हम लोगों ने कल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर जो बात की थी, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने आज 5 क्वेश्चंस लिए हैं जो PYQ के तरीके से जो CBSE ने पिछले कई सालों में पूछे हैं। उसमें आप ऑब्जर्व करेंगे जो हमने बात की थी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर में, कि सेम कॉन्सेप्ट आपका एक लगेगा। जो फॉर्मूले हमने यूज़ करने हैं 3 आइडेंटिटीज़ वो लगेंगी। a² - b² का जो फॉर्मूला है वो यूज़ आएगा आपका, और प्लस अंडर रूट दे रखा है, उस अंडर रूट को कैसे हम एलिमिनेट करेंगे उसका तरीका होता है। या तो उसको हम रैशनलाइज करें या क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना। सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या प्रूफ करना है, क्या उसकी डिमांड है। जैसे आप ये देखें, ये PYQ क्वेश्चन नंबर 1, ये इस क्वेश्चन के अंदर में साइन थीटा अपॉन ऑफ कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा हमने कल आपसे डिस्कस किया था। जहाँ भी आपको कॉट लिखा हुआ दिखाई दे या टेन दिखाई दे, आप उसको साइन कॉस में चेंज कर लें। साइन कॉस में चेंज करके इस पूरे ही एक्सप्रेशन को आप एक वेरिएबल में ले आइए। सिमेट्रिकल में कॉस है, साइन लिखा हुआ है, तो कॉस बाई साइन 1/sin, यह पूरा आपका साइन में आ जाएगा। इसका सॉल्व करने के बाद हम एक पर्टिकुलर पॉइंट में पहुंचेंगे, फिर हम ले लेंगे, हम RHS को यूज़ शुरू करेंगे। RHS में फिर हम कॉट दिखाई दे रहा है और कॉसेक है, फिर कॉट को कॉस अपॉन साइन कर देंगे हम, तो फिर हमें दोबारा से यहाँ पर दोनों वैल्यू हमारे पास सेम आ जाएंगी सॉल्व करने के बाद। अभी मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं कि जो कॉन्सेप्ट हमने समझा है उस कॉन्सेप्ट बेस पे क्या इसमें निकल के आता है। आगे चल के हम इन क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे हम। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें सेक टेन सेक हमने और प्रूफ करना है, कॉस और साइन के अंदर मिलाना है। हमने भी आपको बताया था कि अगर आपका 10 आ जाता है तो 10 को साइन बाई कॉस, सेक को 1/cos, साइन बाई कॉस 1/cos। तो हम यहाँ हमें एक चीज़ क्लियरली दिखाई दे रही है कि इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम में हमारे पास साइन आएगा नीचे में, यहाँ साइन बाई कॉस आने वाला है, यहाँ भी कॉस आने वाला है। एलसीएम लेंगे तो कॉस कहीं ना कहीं हमारा कट ऑफ हो जाएगा, और जो प्रूफ करना है वो हमारे पास आइडेंटिटी निकल के आ जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके के आपको दिखाई दिए कि कॉट को चेंज करना है, टेन को, सेक को चेंज करना है हमें एक के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 3, मैंने कल आपसे 3 बातें की थी कि हमें पहला फार्मूला मालूम होना चाहिए, हमारे पास फार्मूला मालूम है, फिर कॉन्सेप्ट क्या लगा हुआ है उसके ऊपर में, और थर्ड उसको आप ऑब्जर्व करो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है हमसे। अगर हम ऑब्जर्व करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आप इस क्वेश्चन को देखें। आप इसमें लिखा हुआ है x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा इक्वल टू 1, x/a sin थीटा माइनस y/b cos थीटा इक्वल टू 1। ये CBSE ने 2017 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। प्रूफ क्या करना है, x² अपॉन ऑफ a² y² अपॉन ऑफ b² इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पर क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि x/a स्क्वायर कब बनेगा, जब इसका हम स्क्वायर रूट, इसको हम स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, सिमिलरली स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ करेंगे, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा 2 बनेगा। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 2 ये प्रूफ हो जाएगा। प्लस जब इसको स्क्वायर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। यहाँ भी बनेगा हमारा a² प्लस b² माइनस 2ab। तो साइन कॉस और सेम नंबर है, तो 2ab हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, cos² sin² जो कि हमारा बन जाएगा 1, और x² अपॉन ऑफ a और प्लस y² अपॉन ऑफ b², ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है उसका ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है कि वो कैसे निकल के आएगा नंबर हमारे पास। तो इसको निकालने के लिए हम सिंपली इस क्वेश्चन को स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और क्वेश्चन आपका सॉल्व। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया होगा, तो 3 स्टेप का क्वेश्चन है ये। जो भी क्वेश्चन देखा आपने 1 2 3, ये तीनों ही क्वेश्चन 3 स्टेप के क्वेश्चन है, मैक्सिमम 3 से 4 स्टेप, और ये 3 नंबर के क्वेश्चन है, कम से कम 3 या 4 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें आप। क्वेश्चन नंबर 4 में जहाँ रूट लिखा हुआ आ जाता है, बच्चे उसको देखते ही घबरा जाते हैं कि रूट आ गया क्वेश्चन के अंदर में, और इसको आप फिर ऑब्जर्व करें। इसको ऑब्जर्वेशन में हमें क्या मिल रहा है, ये एक
कॉट के अंदर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, ये कॉट के अंदर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है। अगर हम इस इक्वेशन और हमें प्रूफ करना है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें, कॉट की और टेन की। इट मीन्स कि हमें कॉट कहीं ना कहीं हमारे पास होना चाहिए, कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो टेन की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी हमको, 1/10 कर देंगे उसको हम। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन में लेट कर लें, लेट कॉट थीटा इक्वल टू एक्स, अगर हम इस क्वेश्चन में लेट कर लें कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, तो आपको क्या मिलेगा इसमें, कॉट थीटा इक्वल टू एक्स, ये क्या बन गया आपका √3x² माइनस 4x प्लस √3 = 0। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन आ गया, ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व किया हुआ है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वो कॉट की वैल्यू में आएगी, और कॉट की वैल्यू को यहाँ पे हमें पुट करना है, उसे हम टेन की वैल्यू निकाल देनी है और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाना है। तो ये भी क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जर्व करने वाली बात है, 13 में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी दिया गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो आरएचएस साइड है ये एनसीईआरटी में दी गई है। इस क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व करें हमें क्या चेंज करना है, कैसे करना है। रूट है, इसको हम इसमें हम रैशनलाइज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें प्लस साइन दे रखा है। तो हम मालूम है कि रूट की जो प्रॉपर्टी है कि वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम इसका रूट को डिवाइड कर देंगे, हम पूरे में रूट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आपस में, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन ऑफ √1 माइनस साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ लिखेंगे हम 1 माइनस साइन थीटा अपॉन ऑफ 1 प्लस साइन थीटा का अंडर रूट। अब आपने इन दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम एक बार √1 माइनस एक्स आएगा और इंटू √1 प्लस एक्स आएगा, 1 प्लस साइन थीटा आएगा रूट हमारे पास एलसीएम लेने के बाद में जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1 प्लस एक्स का रूट, 1 प्लस एक्स का रूट, ये स्क्वायर बनेगा, रूट हमारा गायब। यहाँ पर बनेगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो रूट यहाँ से गायब हो जाएगा हमारे पास, रूट हट गया। सेम टू सेम नीचे बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बनता है, ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बनते रूट हमारा वहाँ से फिर गायब, क्या बचेगा हमारे पास, कॉस बचेगा। तो इस तरह से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जितने भी क्वेश्चन सीबीएसई के में पूछे जाते हैं उनका बेस एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे हमारे। और अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि टेन को कॉट में, कॉट और टेन दे रखा है तो साइन और कॉस में चेंज कर लें उसे, हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें क्या प्रूफ करने के लिए हमको पूछा गया है। और ए स्क्वायर ये जो आइडेंटिटी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। सबसे ज़्यादा ये आइडेंटिटी आपकी सभी क्वेश्चंस में यूज़ होने वाली है। अगर आपने इसको सही से ऑब्जर्व किया कि क्या मेरा यहाँ बनने वाला है और कैसे बनाऊँ मैं इसको, तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ना कर पाएँ। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के आते हैं और मिनिमम से वो 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। 5 नंबर वाले क्वेश्चन अभी हमने अटेंड नहीं किए इसमें, वो आपके आते हैं वर्ड प्रॉब्लम के। नेक्स्ट क्लास जो हम लेंगे, अगली क्लास होगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के जो मेन फंडामेंटल है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो हमने आपको पिछले 3 वीडियो में समझाया है। कोशिश ये रहेगी हमारे, हम इन क्वेश्चंस को आपके साथ में सॉल्व करके भी दिखाएं, क्योंकि सॉल्यूशन अवेलेबल है हर जगह पे, लेकिन इन क्वेश्चंस को हम भी सॉल्व कर दिखा सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन ये सॉल्व होते हैं और क्या उसका शॉर्ट टर्म मेथड है। हम उसको लॉन्ग टर्म में ना जाते हुए सिंपल इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें। बेटर तो ये होगा इन क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, इनके सॉल्यूशन ना देखें आप, और अपने आप सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप किसी भी बुक से कोई सा भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं।
इसी में एक तरह का पैटर्न दिया जाता है कि इसकी एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन लिखा इक्वल टू m, पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है इक्वल टू n, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर वैल्यू निकालें आप। बहुत इजी क्वेश्चन है। जो m स्क्वायर और n स्क्वायर है उसको आप स्क्वायर बोथ साइड करके उनको सम करें, उनका डिवीज़न करें, उनका सब्सट्रैक्शन करें, जो भी पूछा गया है हमसे उसको उस तरह से आप करेंगे तो क्वेश्चन आपका ऐसा है ही नहीं कि आप क्वेश्चन को ना कर पाएँ। क्वेश्चन बहुत आराम से आप उसमें अटेंड कर सकते हैं। जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ABCD अगर दे रखा है, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर हम ऑप्शन को चेक करें कि उस ऑप्शन में मेरा कौन सी वैल्यू जो आ रही है एक्स की वैल्यू किसको सेटिस्फाई कर रही है। वो सेटिस्फाई कर रही है तो वही उसका सॉल्यूशन कहलाएगा, अदरवाइज़ वो उसका सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर में हम बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बात करें तो ये 5 क्वेश्चन ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो CBSE में फ्रीक्वेंटली पूछे भी गए हैं और एक आपका फंडामेंटल बेस तैयार करते हैं और कॉन्सेप्चुअली आप इससे स्ट्रॉन्ग बनेंगे। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जो हमने आपको पढ़ाया है, उन कॉन्सेप्ट बेस पे इन क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाएंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाएँ। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगली क्लास हम लेंगे, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर में डिस्कस करेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्या उनको करने का तरीका होगा, क्या पैटर्न है क्वेश्चंस का आने के, वो हम अगले लेक्चर में समझेंगे। थैंक यू।